एक दिन शाम को मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करेगी और मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 1। तो कहानी शुरू होती है आज शाम से, जब मैं आर्यन भैया का बर्थडे मनाकर ऑफिस से घर आता हूँ और अपना कुछ कुछ काम करने बैठ जाता हूँ कि थोड़ी समय में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। एंड सडन वो मुझे बताती है कि हर्ष मैंने सारी टिकट्स कर ली है, ट्रेन हो गया है, सारी चीजें हो गई है, ट्रैवलर्स हो गया और हम कल हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक कि मेरा ऑफिस सारा काम आई कांट गो, ऐसे बहुत सारी चीजें देखनी है एंड ऑल। देन शी इज लाइक यू हैव टू कम विद मी अदरवाइज आई विल डू ब्रेकअप विद यू। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप तो नहीं कर सकता था, तो पेयर प्रेशर में आकर मैं उसको हाँ बोल देता हूँ। फिर सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। एंड इस पूरी कहानी का लॉन्ग व्लॉग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और हम लोग बिना मम्मी पापा को बता के जाने वाले थे, तो आगे हमारे साथ क्या क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली पहुंचते ही हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 2। अब लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं अपनी महिला मित्र के साथ जा रहा हूँ पहाड़ों पर। तो रात की ट्रेन पकड़कर हम पहुंच जाते हैं हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली। फिर जल्दी से फ्रेश होकर हम पहुंच जाते हैं कुछ कुछ खाने, और पास ही के एक रेस्टोरेंट से एक डोसा खाकर हम आ जाते हैं इंडिया गेट। फिर थोड़ी देर इंडिया गेट को निहार कर तथा 2000 फोटो लेकर हम आ जाते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला जाने के लिए। अब वैसे तो मैं दिल्ली थर्ड टाइम आ रहा हूँ, किंतु मुझे मेट्रो का फिर भी कुछ खास आइडिया नहीं है। तो भटकते भटकाते 4 मेट्रो चेंज कर फाइनली हम आ जाते हैं लाल किला। एंड जिन लोगों ने लाल किला घूमा है उनको पता है कि यहाँ पे एक छोटा सा मिनी मार्केट भी है। अब इस मिनी मार्केट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ अंबानी शॉपिंग कर सकते हैं, चीजें बहुत महंगी है। खैर थोड़ी देर लाल किला में घूमते हैं कि हमारी बस का टाइम हो जाता है, तो हम आ जाते हैं कश्मीरी गेट टू गेट अ बस फॉर कसोल। आगे की कहानी पार्ट 3 में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो फाइनली पहाड़ों पर पहुंचकर आज मैं वो देखने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 3। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम दिल्ली आकर कुछ कुछ फेमस जगह पर भ्रमण करते हैं और शाम को आ जाते हैं कश्मीरी गेट। फिर दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़कर और 16 घंटे का सफर कर फाइनली हम पहुंच जाते हैं कसोल। एंड बस स्टॉप पर उतरते ही है कि हमारी कैब हमारा पहले से इंतजार कर रही थी, तो कैब लेकर फाइनली हम पहुंच जाते हैं द कसोल हॉस्टल। और मेरी हॉस्टल के रूम से बाहर का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब चूंकि हम इतना लंबा सफर करके आए हैं तो हमें जरूरत है आराम की, तो आज हम पूरा दिन सोने वाले हैं। एंड जब शाम को उठते हैं तो रोहित भैया बताते हैं कि हमारे हॉस्टल के बाहर से शिव यात्रा निकलने वाली है, जो कि पूरे साल में सिर्फ एक बार निकलती है। तो हम पहुंच जाते हैं मंदिर शिव यात्रा देखने। और यहाँ लाइफ में पहली बार मैंने पहाड़ी खाना और कल्चर एक्सपीरियंस किया था। खैर थोड़ी देर पूजा देखकर तथा कुछ कुछ शूट कर हम फाइनली हॉस्टल आ जाते हैं। आगे की कहानी पार्ट 4 में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। पता होता है इस ब्रिज पर आने से हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 4। तो आज सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं रिवर ट्रैकिंग के लिए। और सुबह सुबह रिवर ट्रैकिंग के नज़ारे कुछ ऐसे थे। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं मंदिर। फिर मंदिर से दर्शन कर हम निकल पड़ते हैं रिवर साइड पर। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, जो कि थे ये फल। तो हम थोड़े से फल लेकर रिवर साइड पर आ जाते हैं। और नदी के पास ही एक एप्पल का बगीचा था, और ये सब देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हम सपने की दुनिया में हैं। खैर नदी पर पहुंचकर हम बहुत सारी मस्ती करते हैं और 2000 फोटोज क्लिक करते हैं। और जब इतने सबसे भी हमारा पेट नहीं भरता तो हम आ जाते हैं अपनी मौत के साथ खिलवाड़ करने इस ब्रिज पर। और अभी थोड़ी देर पहले ही गार्ड ने हमें मना किया था कि वो ब्रिज टूटा हुआ है, उस पर मत जाना। और ब्रिज पर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर थोड़ी देर और यहाँ मस्ती कर हम हॉस्टल आ जाते हैं, क्योंकि चाय हमारा वेट कर रही थी। आगे की कहानी पार्ट 5 में। एंड इसका फुल ब्लॉग आप यूट्यूब पे हर्ष मालवीय व्लॉग सर्च करके या पिन कमेंट के लिंक से देख सकते हैं। कसौल में इन स्कूटी वालों ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 5। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर मैं और विशेष निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो हॉस्टल से 7 किलोमीटर की बस राइड कर हम आ जाते हैं कसौल। और इस टाइम कसौल में इतना ज्यादा क्राउड था कि सारे कसौल की स्कूटी रेंट आउट हो गई थी। फिर 1 घंटा घूमने भटकने के पश्चात हमें फाइनली स्कूटी मिल जाती है। फिर एक छोटी सी टेस्ट राइड लेकर हम इसे फाइनल कर देते हैं। और 1 घंटा उबड़ खाबड़ तथा खतरनाक रास्तों पर स्कूटी राइड कर हम फाइनली आ जाते हैं इस विलेज में। एंड इस मूवमेंट पे लिटरली हम लोग सी लेवल से 8000 फीट ऊपर थे। एंड यहाँ से वाटरफॉल तक का रास्ता हमें ट्रैक करके पूरा करना है, तो हमें स्कूटी को यहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर स्कूटी को पार्क कर हम निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। फिर 1.5 घंटा ट्रैक करने के पश्चात हमें पता चलता है कि हमें यहीं से वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि अत्यधिक बरसात के कारण आगे का रास्ता बंद हो चुका है। और ये पता लगने के पश्चात मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, पैसा बर्बाद। फिर थोड़ी देर इस वाटरफॉल पर रुककर हम पुनः वापसी करना प्रारंभ कर देते हैं। और आते टाइम रास्ते से एक पहाड़ों वाली चाय पीकर हम हॉस्टल आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। झरने के इस व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 6। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म पहाड़ वाली मैगी खाकर हम निकल पड़ते हैं वाटरफॉल देखने। और 1 घंटा खतरनाक ट्रैकिंग करने के पश्चात फाइनली हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और मुझे स्विमिंग का इतना शौक है जितना मोटू को समोसे का। तो मैं बिना सोचे समझे झरने में छलांग लगा देता हूँ। और थोड़ा सा भीगते ही मुस्कान ठंड से कांपने लगती है, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। एंड लिटरली यहाँ का पानी चंदन के दिल से भी ज्यादा साफ था। खैर यहाँ 3 घंटे मस्ती करता था, 3000 फोटो लेकर अब बारी थी हॉस्टल की ओर प्रस्थान करने की। अब हम जैसे तैसे झरने तक तो आ गए थे, किंतु जाना और भी कठिन था। खैर जैसे तैसे बेयर ग्रिल्स का नाम लेते लेते हम नीचे आ जाते हैं। और इस 8 दिन की ट्रिप में ये हमारा सबसे खतरनाक और एडवेंचर वाला दिन था। आगे की कहानी पार्ट 7 में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। कसौल के मणिकरण साहिब
साहिब में ये चमत्कार देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वेलकम टू हिमाचल सीरीज डे 7। तो आज शाम को मैं और विशेष आ जाते हैं मणिकरण साहिब प्रकृति का ये अद्भुत चमत्कार देखने। अब यहाँ अचंभित करने वाली बात ये है कि जहाँ नदी में एक तरफ इतना ठंडा पानी है कि हम वहाँ थोड़ी देर भी पैर नहीं डाल सकते, तो दूसरी तरफ नदी के कुछ ही फीट दूर जमीन से खौलता हुआ पानी बाहर निकल रहा है। अब इसे साइंस का हो या चमत्कार, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। और यहाँ मान्यता है कि कई हजार सालों से इसी खौलते हुए पानी से गुरुद्वारे का लंगर तथा शिव भगवान का प्रसाद बनता हुआ आ रहा है। खैर घूमते घूमते हमें रात हो जाती है, तो आरती में सम्मिलित होकर तथा लंगर खाकर हम हॉस्टल आ जाते हैं। आगे की कहानी पार्ट 8 में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।